Hello and welcome to Comish Python Tutorials Part 9 Lists. List is a data type of Python that can store a sequence of values of any type as they are not homogeneous. ठीक है, लिस्ट क्या है पाइथन में? एक डेटा टाइप ही है जिसके अंदर हम नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं और किसी भी तरह के, क्योंकि वो होमोजीनियस नहीं है। मीन्स अगर हम कोई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसमें वन टाइप ऑफ डेटा ही आएगा, वो हेट्रोजीनियस है, उसमें मिक्स टाइप ऑफ डेटा भी आ सकता है, जैसे कोई कैरेक्टर तो कोई डिजिट तो कोई स्पेशल सिंबल। दीज वैल्यूज और एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टिगियस मेमोरी लोकेशन। जैसे कि हमने स्ट्रिंग्स में भी पढ़ा था वैसे ही लिस्ट में है, लाइकवाइज कॉन्टिगियस मेमोरी लोकेशन एक्सेस होगी, ना कि रैंडम, इकट्ठे ही होंगे बैक टू बैक एलिमेंट्स। लिस्ट्स आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जब भी हम लिस्ट को डिक्लेयर करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे। लिस्ट्स आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स मॉडिफाइएबल, हम जो एलिमेंट चाहते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, लिस्ट एक हमने क्रिएट की, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या बन गई हमारी एम्प्टी लिस्ट। 1 2 3 4 5 ये बन गया लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ABCDE लिस्ट ऑफ करेक्टर्स। 1 2.5 3.6 4 6 लिस्ट ऑफ नंबर्स, इसमें हमारे पास इंटीजर्स और फ्लोटिंग दोनों हैं। फिर A 12 2.5 3 1, तो ये क्या हो गए लिस्ट ऑफ मिक्स्ड वैल्यू टाइप्स। ठीक है, तो ये है हमारी लिस्ट। इट इज़ नॉट होमोजीनियस। यहाँ पे जो स्टोरेज होगी वो कॉन्टिगियस मेमोरी लोकेशन की होगी और जो ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। एंड लिस्ट्स आर म्यूटेबल, इसलिए हम उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग लिस्ट। तो लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं? टू क्रिएट अ लिस्ट पुट वैल्यूज और एलिमेंट्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। तो लिस्ट को कोई भी नेम दे दीजिए आप, L इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जितनी मर्जी वैल्यूज आप दे सकते हैं, 1 2 3 4 जो मर्जी, इन्फिनिटी। दिस इज कॉल्ड एज लिस्ट डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट। जो ये मेथड है लिस्ट क्रिएट करने का, इसको बोलते हैं लिस्ट डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट। वी कैन ऑल्सो क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट, क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम कीबोर्ड इनपुट और बाय यूजर। अब हम देखते हैं ये तीनों क्या हैं। फर्स्ट इज क्रिएटिंग एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट मतलब अ लिस्ट विद नो एलिमेंट्स, इट हैज़ नो वैल्यूज। तो ये हम दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं। L इज इक्वल टू एम्प्टी हो गया, लिस्ट कोई वैल्यू नहीं दी हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में, या फिर हम लिस्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। L इज इक्वल टू लिस्ट ब्रैकेट्स, इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं दी। तो ये दो मेथड्स हैं लिस्ट को क्रिएट करने के, एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने के। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। अब हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट लिस्ट है उससे। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, कोई भी सीक्वेंस जो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है, हम उसको यूज़ कर कर एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? L इज इक्वल टू लिस्ट, ब्रैकेट में वो सीक्वेंस दे देंगे। ठीक है, कोई लिस्ट है तो उसका नाम दे दो, कोई स्ट्रिंग है तो उसका नाम दे दो, कोई टपल है तो उसका नाम दे दो। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली एक लिस्ट हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। और थर्ड है क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम कीबोर्ड इनपुट और बाय यूज़र। मीन्स हम यूज़र को ही बोलें कि आप लिस्ट में एलिमेंट्स डाल दो, इनपुट दो हमें। लिस्ट्स ऑफ सिंगल करेक्टर्स और सिंगल डिजिट्स आर क्रिएटेड। L इज इक्वल टू लिस्ट इनपुट एंटर लिस्ट वैल्यूज़। तो ये हमारा इनपुट फंक्शन ही हमने यूज़ किया है और बाहर क्या लिख दिया है? लिस्ट। जब इसको हम यूज़ करेंगे तो वो यूज़र से पूछेगा कि एंटर लिस्ट वैल्यूज़, और जो भी यूज़र एंटर करेगा अकॉर्डिंगली वो सब कुछ लिस्ट में चला जाएगा। अब हम इन सबका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास क्रिएटिंग लिस्ट, राइट। तो पहले हम लिस्ट डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट यूज़ करेंगे। L इज इक्वल टू इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 2 3 4 5। तो ये लिस्ट बन गई है, हम टाइप चेक कर सकते हैं, टाइप ऑफ L इट इज़ लिस्ट। डन। नेक्स्ट प्रिंट L, हम एलिमेंट्स भी देख सकते हैं, सॉरी कैपिटल L है। ठीक है, तो एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5। तो हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई है बाय यूजिंग लिस्ट डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट।
अब हम देखते हैं एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना। तो उसमें दो मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड जो हमारा विदाउट लिस्ट मेथड है, उससे L इज इक्वल टू सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स, L1 इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स विद नो वैल्यूज़। चेक कर लेते हैं इसके एलिमेंट्स, प्रिंट L1 करके, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एम्प्टी लिस्ट। अब एक और मेथड है हमारे पास, सेकेंड मेथड, बाय यूजिंग लिस्ट मेथड, लिस्ट फंक्शन यूज कर यूजिंग लिस्ट मेथड। सो हम एक और बनाते हैं L2 इक्वल टू लिस्ट राउंड ब्रैकेट्स। इसके भी एलिमेंट्स चेक कर लेते हैं बाय प्रिंटिंग इट, प्रिंट L2। तो देखो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हो गए एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, कि ऑलरेडी हमारे पास एक सीक्वेंस पड़ी हुई है, एग्जिस्ट कर रही है, अब हम उसको यूज़ कर एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। डन। तो हमारे पास ये ऑलरेडी L है 1 2 3 4 5, इसको हम यूज़ करेंगे। तो मैंने एक LE नाम की लिस्ट बनाई, लिस्ट ब्रैकेट में L। तो जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास L में शो हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली LE में आ जाएंगे, प्रिंट LE 1 2 3 4 5, राइट। तो जो L के एलिमेंट्स थे वो कॉपी हो गए LE में और LE भी एक लिस्ट क्रिएट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है बाय कीबोर्ड इनपुट और बाय यूज़र, ठीक है, कि यूज़र उसमें एंट्रीज देगा। सो लेट अस राइट, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लिस्ट के लिए, LK इक्वल टू लिस्ट ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट एंटर लिस्ट एलिमेंट्स। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, जितनी ब्रैकेट्स ओपनिंग होएगी उतनी ब्रैकेट क्लोजिंग होएगी, एंटर लिस्ट एलिमेंट्स। तो देखते हैं जब मैं एलिमेंट्स एंटर करूंगी तो क्या होगा। सो लेट मी राइट 9 स्पेस 8 स्पेस 7 6 5। अब इसके एलिमेंट्स चेक करते हैं LK के। तो देखो क्या हुआ, उसने स्पेस को भी एज एन एलिमेंट काउंट कर लिया, ठीक है। तो 9 स्पेस 8 स्पेस 7 स्पेस 6 स्पेस 5। अब हमें स्पेसेस नहीं चाहिए, मैं इसे कॉपी पेस्ट करती हूँ LM, फिर से इसको रन करते हैं, एंटर लिस्ट एलिमेंट्स। जब मैं एलिमेंट्स एंटर करूँगी तो मैं विदाउट स्पेस करूँगी, ठीक है। तो क्या आ गए, प्रिंट LM करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो वो स्पेस को भी एज एन एलिमेंट काउंट करता है, तो हम जब एलिमेंट ऐसे देंगे तो विदाउट स्पेस देंगे। तो हमारे पास ये हो गया लिस्ट, क्रिएटिंग लिस्ट, फ्रॉम लिस्ट डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट, एम्प्टी लिस्ट, फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस और कीबोर्ड और बाय यूज़र इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लिस्ट ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट। हम लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं, मीन्स एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट। इसको हम फॉर या वाइल लूप से कर सकते हैं। तो मैंने फॉर लूप यूज़ की फॉर आइटम इन लिस्ट और फिर बॉडी ऑफ लूप फॉर प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट। वही प्रिंट करवा देंगे तो वन एलिमेंट एट अ टाइम हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। इनका भी हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अभी आगे देखेंगे, पहले हम इनके सारे ऑपरेशंस देख लेते हैं। नेक्स्ट इज जॉइनिंग लिस्ट। जॉइनिंग मीन्स कॉन्कैटिनेटिंग लिस्ट, एक लिस्ट के पीछे दूसरी लिस्ट लगा देना। तो उसके लिए हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर प्लस यूज़ करेंगे। इट विल रिटर्न अ न्यू कॉन्कैटिनेटेड लिस्ट। एग्जाम्पल, L1 लिया 1 2 3, L2 लिया 4 5 6। अगर मैं लिखूँ L1 प्लस L2 तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। पहले L1 के एलिमेंट्स और उसके पीछे L2 के एलिमेंट्स। तो दोनों हो गए हमारे ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट बाय यूजिंग फॉर लूप, जॉइनिंग अ लिस्ट बाय यूजिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। नेक्स्ट वी हैव रेप्लिकेटिंग और रिपीटिंग लिस्ट। ये हमने स्ट्रिंग्स के केस में भी किया हुआ है। रेप्लिकेशन ऑपरेटर स्टार को हम यूज़ कर सकते हैं, एस्टेरिस्क इज यूज टू रिपीट अ लिस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। एग्जाम्पल, L1 1 2 3, L1 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स L1 रेप्लिकेटेड 4। तो 4 बार यही लिस्ट हमारे पास प्रिंट हो जाएगी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। एंड द फोर्थ ऑपरेशन इज स्लाइसिंग लिस्ट। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 7 में देखा था स्ट्रिंग्स के बारे में, पार्ट 8 में देखा था स्ट्रिंग्स के बारे में कि हम स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं, वैसे ही हम
लिस्ट को भी स्लाइस कर सकते हैं। लिस्ट्स आर स्लाइस्ड टू फेच सब पार्ट ऑफ इट, ठीक है, उनके बीच का कोई पार्ट निकालने के लिए हम लिस्ट को स्लाइस करते हैं। इंडेक्सेस आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, और ये करने के लिए हम इंडेक्स या पोजीशनिंग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, L1 में मैंने ये 11, 12, 13, 14, 21, 22 ये सारे एलिमेंट्स रख दिए, तो मैंने एक LS लिस्ट क्रिएट की जो कि L से बनी है स्लाइस कर 4 to 9। तो फोर्थ पर कौन सा है, 0, 1, 2, 3, 4, 21, तो 21 आ गया। आगे 5, 6, 7, 8, 9, तो याद रहे जो 9 है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, उसको हम काउंट नहीं करते, हम 31 तक ही जाएंगे। तो जो भी यहाँ पर एंडिंग दी होती है, एंडिंग से एक स्टेप पीछे रहते हैं हम, तो 21 से लेकर 31 तक आ गए, और ये हमारे एलिमेंट्स हो गए LS में। दिस इज स्लाइसिंग लिस्ट। तो वी हैव डन रेप्लिकेशन ऑल्सो एंड स्लाइसिंग। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं इन चारों ऑपरेटर्स का। ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट, तो पहले एक लिस्ट ले लेते हैं, हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। L इक्वल टू AIOUE वॉवल्स रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लिस्ट ऑफ करेक्टर्स बन गई है। अब हम इसको ट्रैवर्स करेंगे बाय यूजिंग फॉर लूप। फॉर I इन L कॉलन, ये हेडर बन गया। प्रिंट I, see the answer is A, then I, then OUE, 1 करेक्टर एट ए टाइम डिस्प्ले हो गया। ये होगी ट्रैवर्सिंग। नेक्स्ट इज जॉइनिंग लिस्ट। तो जॉइनिंग के लिए हमारे पास 2 लिस्ट का होना ज़रूरी है, तो मैं 2 न्यू लिस्ट क्रिएट कर लेती हूँ, छोटी छोटी सी। L1 इक्वल टू 1, 2, देन L2 इक्वल टू 4, 5, ठीक है। तो ये 2 लिस्ट होगी। नाउ वी विल जॉइन देम। तो जॉइन सिंपली भी कर सकते हो आप, हम एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं। तो जॉइन इक्वल टू, ये जॉइन अब एक और लिस्ट बन जाएगी, L2 प्लस L1। लेट अस प्रिंट जॉइन। तो जॉइन हमारी 3rd लिस्ट क्रिएट हुई है जो कि कंकैटिनेटेड लिस्ट है L2 और L1 की। तो देखिए L2 प्लस L1 लिखा तो पहले L2 के एलिमेंट्स आए, फिर L1 के एलिमेंट्स आए, ये हो गई जॉइनिंग। नेक्स्ट इज रेप्लिकेटिंग लिस्ट्स, ठीक है। हम ये अभी हमने बनाई है ऊपर L1, इसी को यूज़ कर लेते हैं रेप्लिकेट करने के लिए। तो मैं एक लिस्ट के लिए न्यू स्टोरेज लिस्ट वेरिएबल ले लेती हूँ REP, विच इज़ इक्वल टू L1 * 3, राइट। तो इसके एलिमेंट्स चेक करते हैं, प्रिंट रेप, द एलिमेंट्स आर 1, 2, 1, 2, 1, 2, ठीक है। तो जो L1 में 1, 2 एलिमेंट था वो 3 बार रिपीट हो गया, ये हो गई हमारी रेप्लिकेटिंग लिस्ट। एंड द 4th इज स्लाइसिंग लिस्ट। तो लिस्ट को स्लाइस करना, सेम मेथड जैसे हम स्ट्रिंग को स्लाइस करते हैं। LM इक्वल टू 11, 22, 33, एक बड़ी सी लिस्ट ले लेते हैं, उसको स्लाइस करेंगे फिर, ठीक है। तो इसी में से मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, LS LM। तो स्टार्टिंग सेट करते हैं कुछ भी 3:7, right? Now let us see the elements. Print LS. The answer is 44, 55, 66, 77. वही 0, 1, 2, 3, 44 से शुरू हुआ, फिर 4, 5, 6, 7 को उसने एक्सक्लूड कर दिया, रखा ही नहीं, तो यहीं तक हमारी लिस्ट गई 33, 44 से लेकर 77 तक। तो ये होगी हमारी ट्रैवर्सिंग, जॉइनिंग, रेप्लिकेटिंग एंड स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट। इसी के साथ लिस्ट ऑपरेशंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है लिस्ट मैनिपुलेशन, ठीक है। अब लिस्ट कोई है, उसको हम कैसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपेंडिंग, फिर अपडेटिंग, फिर डिलीटिंग। सबसे पहले है अपेंडिंग एलिमेंट्स। आइटम्स कैन बी एडेड इन एग्जिस्टिंग सीक्वेंस बाय यूजिंग अपेंड मेथड, ठीक है। अब इतना याद रखना कि अपेंड मेथड में इट अपेंड सिंगल आइटम एट अ टाइम, एक ही आइटम एक ही बारी में ऐड होगा, 1 आइटम एट अ टाइम। और दूसरी बात, जो आइटम ऐड होगा वो लास्ट में ऐड होगा, इन बिटवीन आप ऐड नहीं कर सकते, आप स्टार्टिंग पर भी ऐड नहीं कर सकते बाय यूजिंग अपेंड मेथड। आपका जो भी आइटम ऐड होगा वो इन लास्ट होगा। इसके लिए सिंटेक्स है L.append, ठीक है, लिस्ट का नेम .append
और जो भी आइटम हमने ऐड करना है वो। सेकेंड इज अपडेटिंग एलिमेंट्स। अपडेटिंग मीन्स लिस्ट के किसी एलिमेंट को अपडेट करना, मॉडिफाई करना। आइटम्स कैन बी चेंज्ड एट एनी प्लेस इन एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। सिंटेक्स एल ब्रैकेट में इंडेक्स दो जिसको चेंज करना है इक्वल टू न्यू आइटम। तो जो भी यहाँ पर ओल्ड आइटम होगा वो न्यू आइटम से रिप्लेस हो जाएगा। इट चेंजेस द ओल्ड आइटम टू न्यू वन। और थर्ड है डिलीटिंग एलिमेंट्स। तो डिलीशन के लिए आप पर्टिकुलर पोजीशन से कोई एलिमेंट डिलीट कर सकते हो या फिर बीच की कोई सीक्वेंस सब लिस्ट भी डिलीट कर सकते हो। एनी आइटम और सब पार्ट ऑफ द लिस्ट कैन बी डिलीटेड बाय यूजिंग del स्टेटमेंट। सिंटेक्स del list index। इट विल डिलीट सिंगल आइटम एट इंडेक्स फ्रॉम द लिस्ट। अब जो भी पोजीशन हम यहाँ पर देंगे वो उस पोजीशन से एलिमेंट को रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा। सेकेंड इज डिलीट लिस्ट स्टार्ट कॉलन स्टॉप। तो यहाँ पर हमने रेंज प्रोवाइड कर दी कि यहाँ से शुरू होना है और यहाँ तक जाना है। तो जो भी ये ऑर्डर होएगा ये रेंज जहाँ पर मैच करेगी वो उसको डिलीट कर देगा। टू डिलीट एलिमेंट्स और आइटम्स फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स टू स्टॉप इंडेक्स। तो इनका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे ये तीनों मूव करेंगे। लिस्ट मैनिपुलेशन। सबसे पहले हमारे पास अपेंडिंग है, उससे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। L इक्वल टू ABCDEFG, राइट। ABCDEFG तक हमने एलिमेंट्स ले लिए। अब सबसे पहले हम करेंगे अपेंडिंग बाय यूजिंग अपेंड मेथड। तो हम लिखते हैं L.append ब्रैकेट में H। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जो H है वो G के बाद लग जाएगा। प्रिंट L, सॉरी कैपिटल L। लिस्ट को हमने प्रिंट करवाया, देखो लिस्ट मॉडिफाई हो गई है और एंड में हमारे पास H आ गया है, अपेंड हो गया। ठीक है, तो जो भी हम अपेंड यूज़ करेंगे तो लास्ट में ही ऐड होगा। नेक्स्ट इज अपडेटिंग। अपडेटिंग अ लिस्ट मीन्स कोई भी इन बिटवीन एलिमेंट को मॉडिफाई करना, उसकी वैल्यू चेंज करनी। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। L एट 0, ठीक है, 0th पोजीशन पर A है, उसको रिप्लेस करते हैं हम A से। नाउ लेट अस चेक प्रिंट L। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, देखिए 4 टाइम्स A। तो जो A था उसको रिप्लेस कर दिया हमने 4 टाइम्स A से, बाकी की लिस्ट वैसे ही रही। तो इसको हम अपडेट ऐसे कर सकते हैं, मॉडिफाई किसी भी पोजीशन से हो सकती है क्योंकि लिस्ट क्या है, म्यूटेबल। नेक्स्ट इज डिलीटिंग। तो उसके 2 मेथड हैं, एक तो पोजीशन से डिलीट करना और एक सब पार्ट डिलीट करना। तो पहले हम इंडेक्स से डिलीट करते हैं। del L ब्रैकेट में 0। नाउ लेट अस चेक बाय प्रिंटिंग इट, प्रिंट L। लिस्ट देखा तो A हमारे पास डिलीट हो गया जो कि 0th पे था, बाकी की लिस्ट हमारे पास बच गई। del रेंज देते हैं 0 से लेकर 4 तक, L कैपिटल। ठीक है, तो 0 से लेकर 3 तक वो चला जाएगा। प्रिंट L। तो द आउटपुट इज FGH। देखिए 0 1 2 3, 4 को तो एक्सक्लूड ही करना है ना हमने। 0 1 2 3 ये BCDE डिलीट हो गए, क्या बच गया, FGH। तो इसी के साथ लिस्ट मैनिपुलेशन, अपेंडिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग हमारे लिस्ट मैनिपुलेशन के खत्म हुए। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास लिस्ट फंक्शंस। तो अप्रॉक्सी हमारे पास 10 फंक्शंस हैं इसमें। तो पहले हम 5 इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इंडेक्स मेथड। इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैच्ड वैल्यू और आइटम ऑफ द लिस्ट। ठीक है, हमें किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स चेक करना है कि वो कौन सी पोजीशन पर है, तो वो हम चेक कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या है, लिस्ट का नेम डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में एलिमेंट। जो भी आप वैल्यू यहाँ पे डालोगे अगर वो आपकी लिस्ट में है, एग्जिस्ट करता है, तो उसका इंडेक्स आपके पास आ जाएगा। और अगर उस एलिमेंट जैसे 2-3 वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, मतलब हमें 2 से 3 मैचेस मिल जाते हैं, तो जो सबसे पहला मैच है उसका इंडेक्स हमारे पास आएगा। नेक्स्ट इज अपेंड मेथड। अपेंड हमने अभी अभी किया ही है कि एंड ऑफ द लिस्ट में हमें कोई आइटम ऐड करना हो। लिस्ट डॉट अपेंड ब्रैकेट में वैल्यू दे दी तो वो ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट इज एक्सटेंड मेथड। इट एड्स मल्टीपल आइटम्स टू द लिस्ट।
ठीक है। तो एक्सटेंड में क्या होता है कि हम एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ एक्सटेंड करेंगे। तो एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें दूसरी लिस्ट के आइटम्स ऐड हो जाएंगे। कैसे? लिस्ट डॉट एक्सटेंड ब्रैकेट में लिस्ट 1। तो ये वो लिस्ट है जिसको हमने एक्सटेंड करना है, और ये ब्रैकेट में वो लिस्ट है जिसके एलिमेंट्स हमने ऐड करने हैं। ठीक है। तो ये वाली हमारी लिस्ट मॉडिफाई होएगी, ये नहीं होएगी। इसके तो एलिमेंट्स उठाए जाएंगे और इस लिस्ट में डाल दिए जाएंगे। तो जब हम एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड भी लास्ट में ही होता है। नेक्स्ट इज इंसर्ट मेथड। इट एड्स एन आइटम एट द गिवन पोजीशन इन द लिस्ट। इंसर्ट मेथड में आप इन बिटवीन किसी भी पोजीशन पर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो। सिंटेक्स लिस्ट डॉट इंसर्ट, दो पैरामीटर्स देने हैं, एक पोजीशन और एक आइटम। तो जो ये आइटम है वो इस पोजीशन पर जाकर इंसर्ट हो जाएगा। एंड द फिफ्थ इज पॉप मेथड। पॉप मीन्स डिलीटिंग। इट डिलीट्स और पॉप एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट डॉट पॉप ब्रैकेट में इंडेक्स। इंडेक्स इज ऑप्शनल। अब इसमें क्या है, अगर हम लिस्ट डॉट पॉप करेंगे, हम इंडेक्स मेंशन नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट जो है वो पॉप हो जाएगा। मतलब वो डिलीटिंग हमारी राइट साइड से स्टार्ट होती है, तो वो हमारा पॉप हो जाएगा। अगर हम इंडेक्स मेंशन कर देंगे तो जो पर्टिकुलर पोजीशन पर एलिमेंट है वो पॉप होगा, वो डिलीट होगा। तो लेट अस हैव एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं इन पांचों फंक्शंस का। सबसे पहले तो हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, लिस्ट फंक्शंस। तो सबसे पहले वी क्रिएट अ लिस्ट L इक्वल टू 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77। ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हो गए हमारे। सबसे पहले है हमारे पास इंडेक्स मेथड। ठीक है। तो मैं किसी का भी एलिमेंट का इंडेक्स चेक कर सकती हूँ इससे। सो आई विल राइट L डॉट इंडेक्स, सॉरी 22, इंडेक्स में D रह गया, इंडेक्स 22। तो 22 का दे दिया उसने 1। ठीक है ना। 0 पे 11 है, 1 पे 22 है। L डॉट इंडेक्स 55। तो आंसर क्या आ गया? 4। अब कोई ऐसा एलिमेंट ट्राई करते हैं जो लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। L डॉट इंडेक्स 101। तो क्या आ गया? एरर, कि 101 इज नॉट इन द लिस्ट। ठीक है। तो इंडेक्स मेथड से हम उसकी पोजीशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अपेंड। ये हमने अभी पहले भी किया ही है। L डॉट अपेंड ब्रैकेट में लिख दिया 88। तो 88 कहाँ पे अपेंड होगा? 77 के बाद। हम प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट L। राइट। तो हमारे पास 88 ऐड हो गया आफ्टर 77। ठीक है। तो ये हो गया अपेंड मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड के लिए हमें एक और लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। एक छोटी सी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं विद फ्यू एलिमेंट्स। लेट अस हैव L1 विच इज इक्वल टू 99, 111। एक दो एलिमेंट और रख लेते हैं, 222, 333। ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट्स की लिस्ट है L1। अब हम L को एक्सटेंड करेंगे L1 से। तो आई विल राइट L डॉट एक्सटेंड ब्रैकेट में L1। नाउ लेट अस प्रिंट L कि क्या फ़र्क पड़ता है। प्रिंट L, सी क्या हुआ, जो L के एलिमेंट्स थे वो पहले आ गए और उसके पीछे किसके एलिमेंट्स लग गए? L1 के। तो L हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय L1। नेक्स्ट इज इंसर्ट। तो इंसर्शन से हम किसी भी रैंडम पोजीशन पर एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। L डॉट इंसर्ट ब्रैकेट में 0,999। तो 0 सबसे पहले हमारे पास 999 आ जाएगा। प्रिंट L 999, 11, 22 एंड सो गोइंग ऑन। तो 999 हमारा 0th इंडेक्स पर इंसर्ट हो गया। इसी को कॉपी करते हैं हम किसी और पोजीशन पर, कोई और एलिमेंट इंसर्ट करके देखते हैं। इन बिटवीन 3 एंड आई ट्राइड 4343। ठीक है। नाउ अगेन लेट अस चेक फॉर प्रिंट L। आ गया 999, 11, 22, 4343। तो 4343 इन बिटवीन 3 इंडेक्स पर इंसर्ट हो गया, 0, 1, 2, 3। ठीक है। नेक्स्ट इज पॉप मेथड। तो पॉप में पहले हम विदाउट गिविंग इंडेक्स देखते हैं। L डॉट पॉप
तो देखो 333 मीन्स लास्ट में 333 है वो पॉप हो गया। एक और ट्राई करते हैं, एल डॉट पॉप अगेन, अब लास्ट में 222 है वो पॉप हो गया। ये तो पहले ही रिमूव हो गया था, लिस्ट इतनी रह गई थी, अब ये भी रिमूव हो गया। प्रिंट एल देखो, ठीक है। तो पॉप क्या करता है, लास्ट से हमारा बाय डिफॉल्ट आइटम रिमूव कर देता है और हमें बता भी रहा है कि मैंने ये वाला आइटम रिमूव किया है। अब मैं पोजीशन से करती हूँ, ठीक है। तो पॉप 0 किया तो उस 0 पे 999 है वो रिमूव हो गया। एल डॉट पॉप 4 किया तो 999 तो पहले ही हो गया था, उसको निकाल दो। तो यहाँ से हमारे पास 44 हो गया। 0 1 2 3 4 ये हमारा रिमूव हो गया। हम लिस्ट चेक कर सकते हैं, प्रिंट एल, ठीक है, ये प्रिंट हुआ। अब मैं इसके ऊपर एक पॉप लगा देती हूँ। ये हमारी लिस्ट है, एल डॉट पॉप 5, ठीक है। तो हमारे पास 66 पॉप हो गया जो कि 5th इंडेक्स पे था, 5 पर। तो इसी के साथ हमारे ये पांचों हो गए लिस्ट फंक्शंस। इंडेक्स हो गया, अपेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया, इंसर्ट हो गया और पॉप हो गया, राइट। तो ये 5 हो गए पूरे। अब नेक्स्ट 5 देख लेते हैं। रिमूव मेथड, इट रिमूव्स द फर्स्ट मैच्ड वैल्यू और आइटम ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो रिमूव क्या करेगा, जो भी पहला आइटम मैच होएगा उसको डिलीट कर देगा। देखो पॉप मेथड में वो डिलीट के बाद हमें दिखा भी रहा था कि मैंने ये वाला वैल्यू डिलीट किया है, लेकिन रिमूव में वो हमें शो नहीं करेगा कि मैंने ये वाली वैल्यू डिलीट की है, ठीक है। सिंटेक्स क्या है, लिस्ट डॉट रिमूव वैल्यू, राइट। वैल्यू डिलीट होगी, यहाँ पर हमें इंडेक्स में हम वैल्यू दे देंगे, वो रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट क्लियर मेथड, पॉप में हम इंडेक्स दे रहे थे, रिमूव में हम वैल्यू देंगे। क्लियर मेथड, इट रिमूव्स ऑल द आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट एंड मेक्स द लिस्ट एम्प्टी, लिस्ट डॉट क्लियर, लिस्ट हमारी खाली हो जाएगी। काउंट मेथड, इट काउंट्स एंड रिटर्न्स द अकरेंस ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट, ठीक है। अगर कोई आइटम हमारा बार बार रिपीट हो रहा है तो वो उसे काउंट कर कर हमें बता देगा कि एलिमेंट इतनी बार आया है। अगर 1 टाइम आएगा तो 1 दे देगा, 2 टाइम तो 2, अगर वो एलिमेंट है ही नहीं तो 0 दे देगा या फिर एरर दे देगा, ठीक है। लिस्ट डॉट काउंट ब्रैकेट में वैल्यू। नेक्स्ट इज रिवर्स मेथड, इट रिवर्स द लिस्ट विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू लिस्ट, वो उससे लिस्ट को उल्टा कर देगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट है वो उसको राइट टू लेफ्ट सेट कर देगा। एंड द लास्ट इज सॉर्ट मेथड, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में हमारी लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो जाएगी, लिस्ट डॉट सॉर्ट। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। सो फिर से हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे पहले इन पांचों फंक्शंस के लिए। लिस्ट मैनिपुलेशन कंटिन्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं, एल इक्वल टू 11 22 33 44 55 66 77, ठीक है। ये हमने एलिमेंट्स ले लिए, कुछ रिपीटिंग एलिमेंट्स भी ले लेते हैं, 22 33 22 55, ठीक है, ताकि जब काउंट वगैरह यूज़ करें या रिमूव करें तो पता चल जाए। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा रिमूव मेथड, ठीक है। तो रिमूव में हम वैल्यू देंगे, याद रखना पॉप में हमने इंडेक्स दिया था। एल डॉट रिमूव वैल्यू दे देती हूँ मैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, राउंड ब्रैकेट्स आएंगे, सॉरी, राउंड ब्रैकेट्स 33, ठीक है। 33 2 बार आ रहा है लिस्ट में, तो सबसे पहले वाला डिलीट होगा, प्रिंट एल। देखो पहले वाला डिलीट हो गया, दूसरे वाला वहीं पर है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो मैच हुआ लेफ्ट टू राइट, उसने उसको रिमूव कर दिया, लिस्ट से निकाल दिया। नेक्स्ट है हमारे पास काउंट, एल डॉट काउंट, ओके। आई ट्राई टू काउंट 11, तो 11 कितनी बार आया है, 1 टाइम, तो हमारे पास काउंट पे क्या आ गया 1। फिर एल डॉट काउंट 22, तो 22 कितनी बार है हमारे पास 3 टाइम्स, तो रिजल्ट क्या आ गया 3। नेक्स्ट वी हैव मेथड रिवर्स, तो रिवर्स क्या करेगा, जो ये मेरी लिस्ट है इसका ऑर्डर चेंज कर देगा, लेफ्ट टू राइट है वो राइट टू लेफ्ट कर देगा, एल डॉट रिवर्स, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं, प्रिंट एल। तो देखो 55 22 33 रिवर्स ऑर्डर हो गया, पहले ये लेफ्ट टू राइट था, अब इसको इसने राइट टू लेफ्ट सेट कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा रिवर्स मेथड। नेक्स्ट मेथड वी हैव सॉर्ट, तो इसी लिस्ट को वो सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में, एल डॉट सॉर्ट, लेट अस प्रिंट एल,
प्रिंट एल, तो देखो ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। एंड द लास्ट मेथड वी हैव इज क्लियर मेथड। क्लियर मेथड से सारे एलिमेंट्स क्लियर हो जाएंगे और लिस्ट क्या बन जाएगी, एम्प्टी, एल डॉट क्लियर। ठीक है, तो क्लियर को इसलिए मैंने लास्ट में यूज़ किया है कि पहले ही एलिमेंट्स वरना क्लियर हो जाते। लेट अस प्रिंट एल, प्रिंट करके देखो खाली, लिस्ट क्या हो गई, एम्प्टी। तो ये हमारे मेथड्स हो गए लिस्ट मैनिपुलेशन के, रिमूव, काउंट, रिवर्स, सॉर्ट एंड क्लियर। डन। इसी के साथ हमारे लिस्ट फंक्शंस हो गए पूरे। सो इस वीडियो में हमने लिस्ट के बारे में सब कुछ देख लिया कि लिस्ट इन पाइथन क्या है, वो कैसे क्रिएट होएगी, क्रिएटिंग लिस्ट, चाहे वो डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट से हो, चाहे वो एम्प्टी हो, चाहे वो सीक्वेंस से हो, चाहे वो बाय यूज़र इनपुट से हो। लिस्ट ऑपरेशंस देख लिए हमने, लिस्ट मैनिपुलेशन देख ली और लिस्ट के वेरियस फंक्शंस भी देख लिए। तो आई होप आपको लिस्ट के बारे में यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ में आ गया कि लिस्ट कैसे क्रिएट होती हैं और कैसे हम उस पर वर्क कर सकते हैं, या फिर कैसे हम डिफरेंट लिस्ट को मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू रियली फाइंड इट वर्थ इट, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। देखते ज़रूर हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। सो प्लीज़ लाइक इट, share it, comment it and subscribe it and stay tuned. For now it's COVID, stay home and stay safe. Bye bye.